नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 25 तारीख है और देखिए जिस तरह से जंग में ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब दिया और इसे टिट फॉर टैट कहा गया कि जैसे हमले आप करेंगे उसी तरह के मुंह तोड़ जवाब ईरान की तरफ से दिए जाएंगे। इस स्ट्रैटेजी को अब इकोनॉमिक वॉर जोन में भी अपनाया जाने लगा है और लेटेस्ट इसका एग्जाम्पल है कनाडा का। जिस तरह से अमेरिका और कनाडा के बीच टैरिफ टॉक्स जो हैं वो फेल हो गई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया कि कनाडा के ऊपर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। अब कनाडा ने भी इसका जवाब दे दिया है और ये कहा है कि जो टैरिफ जिन सामानों पर अमेरिका टैरिफ लगाएगा उसी तरह का टैरिफ कनाडा भी लगाएगा। यानी ये स्टाइल वही कहा जा रहा है जैसे जंग में ईरान ने जवाब दिया है, वैसे ही अब इस टैरिफ वॉर में कनाडा अमेरिका को जवाब देने जा रहा है। देखिए, अमेरिका द्वारा कनाडाई सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने घोषणा की है कि कनाडा 8 सितंबर से अमेरिकी उत्पादकों पर डॉलर के बदले डॉलर बराबर के हिसाब वाला ट्रैफिक लगाएगा, यानी टैरिफ लगाएगा। यानी कि जितना टैरिफ अमेरिका लगाएगा उतना ही टैरिफ कनाडा की तरफ से भी लगाया जाएगा। 8 सितंबर को ये कहा गया है कि 8 सितंबर से इसे लागू किया जाएगा, जिसमें कनाडा डेयरी उत्पादकों, स्टील, घरेलू उपकरण, कृषि मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और पल्प एंड पेपर उत्पाद समेत कई अमेरिकी ऐसे क्षेत्र हैं जिनके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। इस तरह की प्लानिंग जो है वो कनाडा ने कर ली है। कनाडाई सरकार ने अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित होने वाले घरेलू व्यवसायों और श्रमिकों को सहायता प्रदान करने तथा अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के उपाय भी शुरू करने का फैसला किया। यानी देखिए, कनाडा 2 स्तर पर काम कर रहा है। पहला तो एक तो उसका कहना है कि टिट फॉर टैट, अगर आप हमारे पर टैरिफ लगाएंगे, जितना टैरिफ आपने लगाया उतना ही टैरिफ हम भी लगा देंगे, यानी जैसे को तैसा। पहला कनाडा का स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि अमेरिका के टैरिफ लगाने से जो नुकसान जिस क्षेत्रों में होगा, जहां पर जॉब्स जा सकती हैं, जहां पर मंदी आ सकती है, उस सेक्टर्स को कैसे सपोर्ट किया जाए और वहां पर कैसे ग्रोथ मेंटेन की जाए, इस कोशिश में कनाडा जुट गया है। यानी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ईरान ने कोशिश की कि ईरान चाहे वॉर हो चाहे इकोनॉमिक सैंक्शंस हो, उससे ईरान की इकॉनमी को जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए और ईरान कैसे अपनी व्यवस्था को डेवलप करे। देखिए, 30 साल से प्रतिबंध लगे हैं ईरान पर, उसके बावजूद जो है ईरान की इकॉनमी इज गोइंग ऑन और वहाँ पर लोगों की दिनचर्या अब भी चल रही है। आम देशों की आप तुलना करें तो आपको लगेगा कि इतना लंबे समय तक टैरिफ के बाद पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन ईरान ने अपना एक सिस्टम इवॉल्व किया है। अब उसी तरह से कनाडा भी ये कह रहा है कि ट्रंप के टैरिफ का हम कोई असर नहीं होने देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जो ज़रूरी कदम है वो उठाएं। अब देखिए, जो ये टैरिफ अमेरिका लगा रहा है कनाडा पे, इसके बदले कनाडा जो अप्रोच लेगा या क्या जवाब देगा अमेरिका को और उससे क्या असर होगा अमेरिका को, उसमें उसको शॉर्ट में समझते हैं। कनाडा के नए टैरिफ का असर स्टील, डेयरी उत्पाद, घरेलू उपकरण, कृषि मशीनरी, पल्प और पेपर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। ये वो एरियाज हैं जहां पर कनाडा की तरफ से अमेरिका पर जो टैरिफ लगाया जाएगा उसका असर होगा। कार्नी ने कहा कि इन नए टैरिफ की पूरी जानकारी आने वाले दिनों में जारी की जाएगी और ये लेबर डे के बाद 8 सितंबर से इस टैरिफ को प्रभाव में लाया जाएगा। ये कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 8 सितंबर के बाद से ये प्रभाव में लाई जाएंगे। देखिए, अमेरिका कनाडा की ट्रेड डील के बीच में रोकने के बाद, ये ट्रेड डील जब बीच में रुक गई, उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप को बड़ी धमकी दी। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका की ग्रोथ कनाडा की वजह से हो रही है। कार्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका को दी जाने वाली मदद वापस लेने की वार्निंग भी दी। ये मदद एनर्जी सप्लाई से जुड़ी है, यानी एनर्जी सप्लाई वो बड़ा सेक्टर होगा जिस पर आने वाले दिनों में असर पड़ सकता है अमेरिका में। कनाडा के पीएम कार्नी का कहना है कि अमेरिका और कनाडा के बीच दिखाई देने वाला व्यापार घाटा मुख्य रूप से ऊर्जा के कारोबार की वजह से है। अमेरिका अपनी ऊर्जा जरूरतों के एक बड़े हिस्से के लिए कनाडा पर निर्भर है और ये सच है। देखिए, एनर्जी को लेकर अमेरिका जो है वो कनाडा पर निर्भर करता है। इस तरह की बात कनाडा की पीएम ने कही। आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका को करीब 99% प्राकृतिक गैस कनाडा ही निर्यात करता है।
इस तरह की बात कही गई। जबकि लगभग 85% बिजली कनाडा से खरीदता है अमेरिका। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका का पावर सेक्टर कनाडा पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। ये बात जो है कनाडा की तरफ से कही गई है कि एनर्जी सेक्टर खास तौर पर, पावर सेक्टर जो है, और प्राकृतिक गैस के मामले में अमेरिका डिपेंड करता है कनाडा पे। और अगर ये टैरिफ ट्रेड वॉर इसी तरह से चलता रहा तो इसका बड़ा नुकसान इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा अमेरिका में। इसके अलावा तेल के नाम पर पूरी दुनिया में खेल करने वाले अमेरिका में करीब 60% कच्चा तेल कनाडा से लेता है अमेरिका। इस तरह की बात भी दावे सामने आए कि 60% तेल जो है वो कनाडा से आता है, यानी एक बड़ा हिस्सा है। और अगर ये सप्लाई चेन में बाधा आती है तो इसका बड़ा नुकसान हो सकता है अमेरिका को, और वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि कीमतें भी बढ़ सकती हैं। और कनाडा के पीएम ने तंज कसते हुए कहा है कि कनाडा अगर ऊर्जा आपूर्ति रोक दे तो अमेरिका की ग्रोथ भी रुक जाएगी। इस तरह की बात कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई कि अगर एनर्जी सप्लाई जो है कनाडा रोक दे अमेरिका की, तो इससे अमेरिका की ग्रोथ भी रुक जाएगी। देखिए, उसी तरह कनाडा अमेरिका का एक बड़ा बाजार है। जवाबी टैरिफ में अमेरिकी कंपनियों के कनाडा को होने वाले निर्यात महंगे हो जाएंगे, बिक्री घटेगी और बाजार में हिस्सेदारी भी कम होगी। पहले के अनुभव में भी कनाडाई जवाबी टैरिफ से अमेरिकी निर्यातक प्रभावित हुए थे। टैरिफ से क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन टूटती है, उत्पादन महंगा और जटिल हो जाता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ती है और दक्षता कम होती है। यानी अमेरिकी कंपनीज पर भी इसका खासा असर देखा जाएगा। टैरिफ युद्ध से व्यापार घटता है, निवेश कम होता है और अनिश्चितता बढ़ती है। जो अगर ये टैरिफ वॉर इसी तरह से जारी रहता है, ट्रेड वॉर जारी रहता है कनाडा और अमेरिका के बीच में, तो इसका नतीजा होगा कि व्यापार, नेचुरल सी बात है कि व्यापार जो है वो कम होगा, निवेश, इन्वेस्टमेंट कम होगा, और इससे एक मार्केट में इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। यानी कनाडा ने एक बड़ा रिप्लाई देने की तैयारी कर ली है अमेरिका को, और टिट फॉर टैट वाला फॉर्मूला ईरान का जो है वो अपना लिया है। देखिए, दोनों के बीच में असल में बातचीत चल रही थी। ये बातचीत डिरेल कैसे हुई? दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी। कुछ समय पहले तक माना जा रहा था कि दोनों पक्ष किसी समझौते के करीब है, और कनाडा ने अमेरिका के साथ विवाद करने के लिए कुछ जवाबी टैरिफ हटाने की पेशकश भी की थी। लेकिन बातचीत के आखिरी दौर में अमेरिका की ओर से कुछ ऐसी मांगे रखी गई जिन्हें कनाडा ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मार्क कार्नी के मुताबिक अमेरिका की अंतिम मांगों में कनाडा में बने वाहनों को मिलने वाले टैरिफ राहत को सीमित करना, कनाडा के दूसरे देशों के साथ व्यापार समझौते करने की क्षमता को रोक लगाना, और भाषा, संस्कृति तथा संप्रभुता से जुड़े मुद्दों को प्रभावित करने वाली शर्तें भी जोड़ दी गई थी। ये बड़ी बात एक जो है कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। उनका कहना ऐसा था कि बातचीत ठीक चल रही थी और ये माना जा रहा था कि जल्दी समझौता हो जाएगा, डील हो जाएगी। लेकिन आखिरी दौर में, स्टॉक्स के आखिरी दौर में, कनाडा के जो दूसरे देशों के साथ व्यापारिक टर्म्स हैं, ट्रेड टर्म्स हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश अमेरिका ने शुरू कर दी। यानी कनाडा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, कई देशों के साथ ट्रेड डील है, टैरिफ की जो शर्तें हैं, उस मामले में अमेरिका ने दखल देना शुरू किया, जो कि बात कनाडा को मंजूर नहीं थी। बात नंबर एक। दूसरी बात, व्यापार समझौतों पर रोक लगाना। यह भी कहा गया कि कनाडा ने जिन देशों के साथ बिजनेस डील्स की हैं उसको लेकर अमेरिका की तरफ से आपत्तियां जताई गई, और साथ ही कल्चरल इशू को लेकर भी, एक रीजन है वहाँ पर फ्रेंच, असल में फ्रांस के काफ़ी सारे लोग हैं, तो वहाँ के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें फ्रांस की भाषा में, फ्रेंच भाषा में जो है डिटेल्स लिखे होते हैं। ऐसे तमाम इन मुद्दों को लेकर भी अमेरिका की तरफ से आपत्तियां जताई गई, जो कनाडा को स्वीकार नहीं थी। यानी इस टैरिफ वॉर में, आखिरी इस टैरिफ जो टॉक्स हो रही थी, इसके आखिरी दौर में अमेरिका की तरफ से जो शर्तें रखी गई, उससे ये पूरी तरह से टैरिफ टॉक्स जो हैं वो डिरेल हो गई, और जिसका नतीजा ये है कि अब कनाडा ये कह रहा है कि डॉलर फॉर डॉलर, यानी टैरिफ फॉर टैरिफ, अगर आप हम पे टैरिफ लगाते हैं 50%, तो हर सेक्टर में जहां जहां आप टैरिफ लगा रहे हैं वहीं हमारी तरफ से भी टैरिफ लगाया जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे, देखिए, ईरान की तरफ से ये जवाब आ रहा है कि ये जो एक इकोनॉमिक वॉर शुरू की है अमेरिका ने, अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से जो बयान आया कि करीब 60 इंस्टीट्यूशंस और जहाज हैं, शिप हैं, लोग हैं जिनके ऊपर बैन कर दिया गया है। ईरान जाने वाले जहाज़ों को रोका जा रहा है, ईरान के हर सामान की सप्लाई रोक दी जा रही है, ना ईरान चीज़ें जा पाएंगी, ना वहाँ से बाहर आ पाएगी। और यहाँ तक कि अमेरिका ने बाकी देशों से भी कहा है कि आप भी ईरान के साथ यही शर्तों का पालन कीजिए और ईरान की इकॉनमी
से किसी तरह का सहयोग नहीं होना चाहिए। इसको लेकर ईरान ने भी जवाब दिया है और ईरान ने भी इसी भाषा में जवाब दिया है कि अगर आप इकोनॉमिक ब्लॉकेट करते हैं तो हमारी तरफ से भी यही होगा और हॉर्मुज से और बाब मंदेब दोनों जगह से ऑयल की एक बूंद सप्लाई नहीं करने दी जाएगी। इसके साथ ही ईरान के वित्त मंत्री की तरफ से भी बयान आया है कि ईरान कई सालों तक बिना किसी की मदद के इस इकोनॉमिक ब्लॉकेड का मुकाबला करने के लिए तैयार है। यानी ईरान पहले से ये मान के चल रहा था कि आज नहीं तो कल अमेरिका की तरफ से ये इकोनॉमिक वॉर जो शुरू की गई है, इसको लेकर जो है कोई फैसला किया जाएगा और ईरान पहले से इसकी तैयारी कर रहा था। अब देखिए पिछले कुछ समय में जो मिडिल ईस्ट में समीकरण बदले हैं और ईरान का जो अप्रोच रहा अमेरिका को लेकर, उसने एक सुपर पावर की जो इमेज थी उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अब इकोनॉमिक वॉर शुरू है। देखिए पहले जंग में अमेरिका के बेसिस तबाह हुए, तमाम बड़े झटके लगे, हॉर्मुज बंद है। उसके बाद अब इकोनॉमिक जो वॉर छिड़ी है उसमें भी ट्रंप के लगातार जो टैरिफ को लेकर फैसले हैं, ट्रेड डील्स को लेकर फैसले हैं, कई तो टैरिफ आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की खुद ही खारिज कर दी है, जिसके चलते बड़ी मात्रा में डॉलर्स जो है वो अमेरिका को चुकाने पड़ गए उन कंपनीज को जिन पर जो है टैरिफ लगाया गया था। यानी ट्रंप टैरिफ को वहां का सुप्रीम कोर्ट ही अवैध घोषित कर चुका है। ऐसे में एक बार फिर कनाडा के साथ जो ये टैरिफ टॉक्स फेल हुई हैं, बताया जाता है इसका बड़ा असर अमेरिकन इकोनॉमी पर होने जा रहा है। इन्फ्लेशन हाई है, गैस प्राइसेस हाई है, ऑयल प्राइसेस हाई हो रहे हैं अमेरिका में। मिड टर्म पोल्स होने जा रहे हैं नवंबर में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और अगर ये हालात इसी तरह से कंटिन्यू रहे, देखिए हॉर्मुज बंद है, ऑयल सप्लाई नहीं हो रही है, रशिया का ऑयल ब्लॉक किया जा चुका है, उसको लेकर नया डील ट्रेड टर्म्स सामने आ रहे हैं, टैरिफ, और ये कहा गया है कि 31 तारीख को दूसरे सदन में अमेरिका के अगर ये बिल पास हो जाता है और डोनाल्ड ट्रंप इस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने वाले 5 सबसे बड़े देश जिसमें भारत और चीन भी शामिल हैं, उनके ऊपर भी 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। ऐसे में आप देखिए कनाडा में जो ये टैरिफ वाली जो बात है और जो मामला बिगड़ गया अमेरिका के साथ, ये एक बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में। आपकी क्या राय है? आप ये अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसलों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। थैंक यू सो मच।